मैं आज फिर आया हूँ बैंड्रा गरीबनगर इलाके के अंदर। यहाँ पे क्रिट सुमैया के एक लेटर के बाद वोटरों के अंदर एक चिंता का माहौल दिख रहा है। जो यहाँ पे 40-50 साल से वोटर थे, उनको अब ये फिक्र हो रही है क्या उनका एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, क्या उनका वोटर लिस्ट में आगे नाम रहेगा या काट दिया जाएगा। जो हमारा मैपिंग जो हुआ था, डिमोलिशन होने से पहला हुआ था, जो मैपिंग होने के बाद में जो हमारा अभी एसआईआर का फॉर्म भरना था, तो हमारा जो एसआईआर का फॉर्म जो है बीएलओ की तरफ से रोका गया है। तो हमारी जो है नागरिकता छीनी जा रही है। जब हमारा एसआईआर नहीं होगा तो फिर हमारा जो है नागरिकता कहाँ से साबित होगी। तो हमारा जो बीएलओ आ रहा था वो बिल्कुल जो रुक चुका है। बिल्कुल वो कह रहा है जो 100 घर जो पात्र किए गए, खाली ऊपर से हमारे को सिस्टम से यही ऑर्डर मिला है जो हम 100 लोगों की जो है वो एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, बाकी जिनका डिमोलिशन हुआ उसका नहीं भरेंगे। तो हमारा जो है एसआईआर रुकाया गया है। तो हम जो ये मीडिया में कह रहे हैं भाई ये किस वजह से रुकाया गया। हम रहने वाले यहाँ 1980 से है। यहाँ पर जो हमने एमपी, एमएलए, नगर सेवक हर एक को जो है हमने हमारे ऑटो से, भगवत ऑटो से इनको जिता कर लाया है। तो हमारी जो है हमारे ऊपर जो एसआईआर को क्यों रोकाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, हम जो है सरकार से सवाल करते हैं। यहाँ 13 तारीख में मैं आया था तो मुझे ये फॉर्म मिला है, और उसके बाद जो है 14 तारीख में मैं फिर आया तो फिर उन्होंने जो है मना कर दिया और जो वापस नहीं लिया ये फॉर्म। बोले जो शिफ्टिंग में है उसी को बोले जो है खाली फॉर्म वापस लिए जा रहे हैं भर के, और जो ये डेमोनेशन हुआ है उनका 3 महीने के बाद जो है किया जाएगा, दिसंबर में, अक्टूबर में। तो क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आ रही है आपको। हमको दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ का नागरिकता हम लोग को छीना जा रहा है, बांग्लादेशी घोषित कर रहा, और हम लोग 1980 से वोटिंग डालना, हर को वोट डाला। हमारे साथ मौजूद है नावेद चौधरी, यहाँ के सोशल वर्कर। आइए जानते हैं जो क्रिट सुमैया जी ने लेटर दिया उनको उनका क्या कहना है। भाई इसमें पहली बात तो ना इंडिया की, हम सब इंडिया की ही है और यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, और इसके बाद में यहाँ जो भी डिस्प्यूट था उसके बाद डेमोनेशन किया। डेमोनेशन के बाद अगर तुम वो घर बेघर तो हो ही गए, आप उनको देश से निकालना चाहते हो। सुमैया जी आप क्या चाहते क्या हो, मतलब एक कम्युनिटी को तुम ऐसा टारगेट कर रहे हो कि इनको देश से बाहर निकालना चाहते हो। सब पूरे देश, पूरे जो भी वो कम्युनिटी के लोग हैं उनको देश से बाहर निकाल दोगे, ऐसा आप ये चाहते हो या और कुछ चाहते हो। देश के अंदर शांति और अमन बने रहने दो, जिनका एसआईआर हो रहा है होने दो। ऐसा मत करो आप लोग जो हमारे सब भाइयों को तकलीफ हो जाए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, ये सब क्या कर रहे हो, खत्म कर दो सर। डॉक्यूमेंट उनके जो है पहले वो चेक कर लो। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होता रिप्लाई, मतलब नहीं होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, इनका कुछ भी मिस्टेक निकलता है, जब जाके आप बोलो ना इनके डॉक्यूमेंट तो बहुत पुराने हैं, आप एक बार चेक तो करो। आप खुद आ जाओ चेक कर रहे हैं एक बार इधर, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी यहाँ पे वोट दिया करते थे। 2024 में लोगों ने वोट दिए, एमपी को वोट दिए, एमएलए को वोट दिए, नगर सेवक को वोट दिए। 6 महीने से तो हम लोग वोट कर ही रहे, सब एमपी एमएलए को। लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया, लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया, लोगों ने शिवसेना को भी वोट दिया। क्या हमारे वोटों की मान्यता नहीं है? हमने जो वोट दिया हमारी उसकी मान्यता नहीं है। अगर उसकी मान्यता नहीं है तो जितने भी प्रतिनिधि बने उनको सबको रिजाइन करना चाहिए भाई। एमपी एमएलए नगर सेवक सबको रिजाइन करना चाहिए। यहाँ पे आज क्रिट सुमैया एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे वो हुआ है, एसआईआर में गड़बड़ी हुई है, 1200 लोगों का नाम दिया गया है। तो आपने क्या वेरीफाई किया? आपने उसको देखा? आपने सिर्फ ट्वीट करके कंप्लेन कर दी और उस बेसिस पे एसआईआर रुकाया दिया गया? 100 स्ट्रक्चर जो एलिजिबल है उनका सिर्फ एसआईआर होगा, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? हमारा भी एसआईआर होना चाहिए, गरीबनगर के लोगों का भी एसआईआर होना जरूरी है। हमारा हक छीना गया घर, अब हमारा जो वोटिंग का अधिकार है वो भी छीना जाएगा। मतलब हमको चाहते हो नहीं चाहते हो, हमको बांग्लादेश आप साबित करना चाह रहे हो। हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी यहीं पले बड़े, हमारा भी यहीं का बर्थ सर्टिफिकेट है। हम बैंड्रा वेस्ट में बाबा हॉस्पिटल में पैदा हुए। हो रहा है तुम्हारा एसआईआर खत्म हो गया है, हमको ये चीज लिखत में दो। सामने वाले ने लिखत में दिया था, हमको भी ये चीज लिखत में चाहिए। अभी आगे जाके हमको ऐसे बोलेंगे बांग्लादेशी है निकल जाओ, तो हम कहाँ से जाएंगे? हम जमाने से वोट दे रहे हैं, हम जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं, और एकदम बोलेंगे तुम्हारा खत्म हो गया। झोपड़ा भी जबरदस्ती तोड़ दिए, ऐसा कैसा होगा बताओ? हमारा कैसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, इसके लिए कोई रास्ता निकालो कि हमारा कुछ है। हम यहाँ की पैदाइश है, यहीं शादी हुई, यहीं बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे अच्छे सब इधर के, फिर हम किधर जाएंगे ये बताओ हमको। आज हमारे साथ मौजूद है जाकिर शेख, इलाके के पूरे पुराने और जिम्मेदार। आइए जानते हैं एसआईआर के रिलेटेड यहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। धन्यवाद आप आए हैं। और 2-3 दिनों से एक रूमर्स नहीं बोलूंगा मैं, एक क्रिट सुमैया साहब ने एक इलेक्शन डिपार्टमेंट को लेटर दिया है कि गरीबनगर वालों के फॉर्म नहीं भरे जाए। तो क्यों नहीं भरे जाए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, ना इलेक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है ना क्रिट सुमैया साहब आके सामने बोले। ये 2002 की यादी है मेरे पास। 2002 की यादी में ये जो सारे लोग यहाँ खड़े हैं, इनका 2002 की यादी में आप लोगों के नाम है? क्यों नहीं मिला है? और ये 2002 के हिसाब से वोटर आईडी है यहाँ पर। ये 80 साल पुरानी झोपड़पट्टी है, और यहाँ पे पहले छत छीनी गई, उसके बाद में वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। कुछ बोर्डों ने बता रहे डायरेक्ट। और यहाँ पे जो बीएलओ आ रहे हैं
वो इनको गाइड भी नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर बीएलओ आ रहे हैं वो इनको ना गाइड कर रहे हैं। अब ये बेचारे गरीब लोग हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना इनको फॉर्म भरना जानते हैं, ना फॉर्म फिल करना जानते हैं। तो ये बीएलओ का काम था कि इनके उधर पे जो यादी के अंदर जिन लोगों के नाम है, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के जिम्मेदारों को लेकर जितने वोटर थे उनको बुला के उनका फॉर्म भरना चाहिए था। लेकिन पता ये चल रहा है कि लोगों को बोला जा रहा है कि हम तुम्हारा फॉर्म नहीं भरेंगे। हाँ, तो ऐसा बोला जा रहा है। और हालांकि इस तरीके का मामला हिंदुस्तान के अंदर कि आपका नाम जहां पर भी है आपका फॉर्म भरा जाएगा अगर 2002 की यादी में आपका नाम आता है। तो क्या यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई होने के बाद कि लोगों के यहाँ पर साजिश करी जा रही है कि इनका घर तोड़ दिया तो उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाए? तो ये सवाल है मेरा इस स्टेट के मुख्यमंत्री से और हमारी महापौर से कि इसकी सूचना आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। कृपया करके कि इनका वोट देने का अधिकार आप ना छीने। इनका 2002 की यादी में नाम है, कृपया करके इन लोगों का फॉर्म भरा जाए और यादी में अपडेट किया जाए। बोला ना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई कहीं भी रहता है तो उसको 2002 की यादी का हवाला देना पड़ेगा। तो सारे लोग दे रहे, तो ये आज 80 साल से 40 साल से या 50 साल से जो शादी होके आए, जो पुराने मेरी माँ बहनें यहाँ रह रही है, जो नई बच्चियां शादी होकर आए या किसी ने खरीदी बिक्री किया तो उनका नाम एड्रेस आया है। आपको एड्रेस के ऊपर तो है नहीं है, आपको 2002 का एविडेंस चाहिए कि आप 2002 में यहाँ थे क्या। तो 2002 के अंदर ये गरीब नगर के अंदर सारे लोग रहने वाले, ये स्थानिक है, तो आपको अपडेट ही करना है ना। खाली 2026 के अंदर अपडेट करना है आपको, तो आपको अपडेट कराना चाहिए। आप जो बीएलओ का आपने बोला है कि बीएलओ यहाँ पर आके काम करेगा, तो बीएलओ तो इनको सही सूचना दे नहीं रहा है। तो गायकवाड़ मैडम के ये सूचना हमने दी है। वर्षा गायकवाड़ मैडम अभी आउट ऑफ इंडिया है, कल या परसों में ये आ जाएंगे। कोशिश ये करूंगा कि ये सारी चीजें वर्षा मैडम के सामने रखी जाएगी और इंशाल्लाह लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करेंगे कि सबके फॉर्म भरे जाए और आपके घरों का भी जो मसला है ये सर्वे के लिए हम अपील में जाएंगे इंशाल्लाह। को भी देखा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा किरीट सोमैया है कौन? ना वो यहाँ के स्थानीय आमदार हैं, ना वो यहाँ के सांसद हैं। उनको हम गरीबों को बेघर करने के लिए ऐसा क्या मजा आ रहा है उनको? क्या उनकी विचारधारा बन गई है कि हमारी छत छीनने के साथ साथ अब वो हमारे वोट देने का अधिकार भी छीन रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ से 50 कदम दूर जाएंगे खेरवाड़ी आती है, सारी बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट में चली गई है। जब उनके एसआईआर के फॉर्म भरे जा सकते हैं तो 2 महीने पहले जो यहाँ आपने डेमोलिशन कार्रवाई की उसके फॉर्म आप क्यों नहीं भरने दे रहे हैं? और आप उसके पीछे क्यों पड़ गए? आप लेटरबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सोच और आपकी विचारधारा अच्छी नहीं है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक कि अच्छे लोग, अच्छे सूझबूझ के लोग यहाँ मौजूद हैं, देश को कटने और बटने इतनी आसानी से नहीं देंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिन जिन लोगों के नाम 2002 में थे उनके एसआईआर के फॉर्म इंशाल्लाह हर हाल में भरे जाएंगे। और ये वादा है मेरा आप सबसे, इंशाल्लाह 100% भरे जाएंगे फॉर्म, हर हाल में भरेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो छत छीना है आपने, छत के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और आप जो वोट छीनने का अधिकार करें उसके लिए भी लड़ाई करेंगे इंशाल्लाह। और हर हाल में लड़ाई करेंगे और इस वाले अगर वो निष्पक्ष एजेंसी होती तो वो उसी तरीके से काम करती जिस तरीके से वो खेरवाड़ी में कर रही है। वहां अगर एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो यहाँ भी भरना चाहिए। अगर पूरे विधानसभा 176 में वार्ड नंबर 96 में सब जगह बीएलओ आ रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है यहाँ भी बीएलओ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 पार्ट लगते हैं। तो अगर यहाँ के बीएलओ नहीं आ रहे हैं और रीडेवलपमेंट स्कीमों में एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहाँ नहीं भरे जा रहे, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। अगर वो निष्पक्ष काम कर रहा होता तो यहाँ 2 बीएलओ मौजूद होना चाहिए। फॉर्म सबमिट करना नहीं करना एक अलग विषय, बीएलओ मौजूद नहीं है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है ना भाई। कैसे कह सकते हम निष्पक्ष है? निष्पक्ष है तो अगर ये डेमोलिशन है तो वो रीडेवलपमेंट है। इनको भी कहीं ना कहीं इनकी छत 80 साल पुरानी झोपड़पट्टी है, आज नहीं गवर्नमेंट को कल देना पड़ेगा। ये उनका अधिकार है, उनका हक है। इनका जीवन गुजर गया, इनकी नस्लें गुजर गई यहाँ पे। 2000 पहिल्यापासून मी इथं राहते, 80ला मी झोपडं बांधलेलं आहे इथं और 90ची माझ्याकडे सर्व पावती पण आहे। आणि माझे पोरं इथं सगळे झालेले, बाबा हॉस्पिटलचे प्रूफ आहे माझ्याकडे सगळे, आणि 80च्या बांधलेले घर, माझं बघा कुठलं प्रूफ आहे। तो मी 2 मध्ये बी आहे आणि त्याच्या पहिलं पण आहे। मी 80 पासून इथं राहते मी, माझे पोरं इथं झालेले। आज माझे पोरं सगळे गाव गेले, आम्हाला भाडं भरायला पैसे नाही भाई, आमचं काय तरी करा। मेरा तो पूरा बचपन इसी में गया है, मैं छोटी से बड़ी इसी में हुई, 2 बेटे मेरे सब इसी में आए। हमारा चलती हो सकता है सुनिया सर, हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हम गरीबों से क्या दुश्मनी? हम सड़े नहीं ना, हम आपका कुछ नुकसान किए। दादी के इलेक्शन जो आईडी है ना 1995 की पैदाइश की अपना उसकी है यादी की देखो। और जो दादा की ना, दादा की मेरे 2003 की है। और फिर भी हमारे को खाली क्या बोल रहे कि ये बांग्लादेशी है। क्या हिसाब से हम लोग बांग्लादेशी में पैदाइश यहाँ का बाबा हॉस्पिटल का, मेरे 3-3 4-4 बच्चे बाबा हॉस्पिटल के पैदाइश। हम भी महाराष्ट्र के ही है, हम लोग पैदाइशी महाराष्ट्र में, पैदाई बाबा में हुए महाराष्ट्र। ये वाला बोलता का तुमच्या घरी मध्ये वोट नाही देणार, घेणार आहे आम्ही। आता कसं पाहिजे बता तुम्ही? आम्ही वोट इथं टाकत होते, बीजेपीला भी टाकला वोट का नाही टाकला का सांगा की तुम्ही साहेब। आता ते म्हणतात तुमचं घर नाही आहे, काय नाही, इकडं सगळं तोडून टाकलं। आमचा घर तोडायचं पहिले आमचं करायचं असताना फॉर्म द्यायला आम्हाला फॉर्म भरा लागले तर म्हणते तुमचं नाही घ्यायचं आहे,
100 घराचं घ्यायचं आहे. आता आम्ही कुठं जाणार आहे? आम्ही काय बांगलादेशचे आले का? आम्ही जालन्याचे, महाराष्ट्रचे. आमचं कसं म्हणता तुम्ही की बांगलादेशचे आले म्हणून? हा, आमचे पोरं बी म्हातारे झाले तर हा, इथं झाले सगळे पोरं मुलगा घरामध्ये. आता काय करायचं आमच्यापाशी? सांगा की तुम्ही साहेब, असं नका करा आमच्या गरीबाला. नगर के लोग, इनका ये कहना है कि किरीट सोमैया के लेटर के बाद यहाँ पे काफी राजनीति गर्म हो गई है और माहौल बदल सा गया है। इनका ये कहना है कि इनकी पहले छत छीनी गई और अब इनका वोटिंग का आधार भी छीना जा रहा है। मैं झटके के न्यूज़ 67 मुंबई।